Hello students, good morning. So today we are going to continue our chapter number 1 of the part 2 of the accountancy and is that rectification of errors. Clear? तो अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन देखे थे, ऐसे इतने ट्रांजेक्शन थे, उसके ऊपर से हम लोग एंट्री बनाते थे. कहीं पर क्या था कि जो अमाउंट थी वो गलत थी, कहीं पर अकाउंट थे वो गलत थे, तो उसको हम क्या करते थे, रेक्टिफाई करते थे. उससे पहले हम लोग लिखते थे करेक्ट एंट्री एंड सेकंड एरर कमिटेड. क्लियर? एंड उसके बाद हम लिखते थे एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन. अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो एंट्री है वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री. चलो तो देखते हैं, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखनी, ये दो वाली एंट्री नहीं लिखनी है. ये जो दो है आप रफ पेज में लिख सकते हो या फिर क्वेश्चन पेपर के पीछे लिख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में शो नहीं करनी है. शो करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके कोई मार्क नहीं होते हैं, मार्क सिर्फ इसका ही मिलता है आपको. क्लियर? चलो आज देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1. Pass necessary entries in the books of Shri Rakesh to rectify the following errors. आपको एंट्री करनी है श्री राकेश की बुक में. तो पहले आपको क्या करना है, जैसे हम लोग जनरल एंट्रीज लिखते थे वैसे ही आपको ऐसा बॉक्स बनाना है. देखो आप लिखोगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री राकेश. क्लियर? फिर लिखना है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़. ये हम लोग लिखते थे जर्नल एंट्री में, सेम वैसा ही आपको लिखना है. सिर्फ यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन बोला है उसके ऊपर से रेक्टिफाई करने के बाद एंट्री लिखनी है, बाकी सब कुछ सेम आएगा. तो ऊपर आपको क्या लिखना है, वहाँ पे लिखते थे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री राकेश. यहाँ पे आपको लिखना है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्री राकेश. क्लियर? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़. चलो अब देखते हैं, डेट दी है जी नहीं, डेट नहीं दी है हमको, सिर्फ और सिर्फ नंबर दिए हैं, तो आपको भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ही लिखने हैं. क्लियर? डेट होती तो हम क्या लिखते, डेट. चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारा. ₹1500 withdrawn from bank for personal use is left to be recorded. यानी 1500 हमने विड्रॉ किए हमारे पर्सनल यूज़ के लिए. इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, ड्राइंग हो गया, और वो क्या है, लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्ड करना ही हम भूल गए हैं. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप लोगों ने देखा था कि कैश सेल्स ऑफ ₹2000 इज लेफ्ट ऑन रिकॉर्डेड, यानी ये एंट्री करना आप भूल गए हो, तो आपको एंट्री करनी है वो भी करेक्ट. क्लियर? यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुई है तो हमको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है, लिखना ही भूल गए हैं, इसलिए डायरेक्ट हमको एंट्री करेंगे. विड्रॉ किया है, इट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग. तो लिखेंगे इधर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कहाँ से ड्राइंग किया था हम लोगों ने, बैंक वैसे, इसलिए. और यहाँ पे लिखना है आपको बीइंग करके रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर ₹1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड. यानी 1500 जो हमने बैंक में से उठाए थे पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम लिखना ही भूल गए हैं. डेबिट में लिख देंगे 1500 और क्रेडिट में लिखेंगे 1500. ड्राइंग अकाउंट डेबिट, यहाँ पे टच हो जाना चाहिए लाइन के साथ, बीच में यहाँ पे डेबिट करके नहीं लिख देना है, यहाँ पे आपको DR करके लिखना है. एंड क्रेडिट में CR आपको नहीं लिखना है. क्लियर? ये एंट्री को कैसे आप रीड करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पीछे आपको क्रेडिट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सिंपली रीड करना है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500. क्लियर? चलो अब सेकेंड वाली देखते हैं.
Installation charges paid ₹400 on purchase of machinery is debited to sundry expense account। यानी यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो चार्ज था 400, परचेज ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड। यहाँ तक इज आए, वहाँ से आपको क्या करना है स्लैश। रुको मैं पेंसिल निकालती हूँ। आपको आगे मैंने सिखाया था कि इज आए वहाँ पे स्लैश, यानी उसके बाद का जो है वो करेक्ट करना था और आगे वाला जो है वो करेक्ट है और पीछे वाला जो है वो रॉन्ग है। क्लियर। चलो, इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीनरी आपने परचेज की, समझ लो कोई मशीन था, उसको आपने परचेज किया, घर पे लाए और उसको फिट करवाया, तब तक के जो चार्जेस थे वो हुए 400, जो हमने गलती से डेबिट कर दे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में। क्लियर। तो अब इसको हमको क्या करना है, राइट करना है। डेबिट परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट पहले तो क्या होगा डेबिट, लेकिन परचेज में नेम दिया है मशीन। कोई भी ऐसा नेम हो तो आपको डायरेक्ट पहले क्या करना है, नेम ही लिखना है, परचेज या गुड्स ऐसे कुछ नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, परचेज किया था मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट। जो सन्ड्री एक्सपेंस है वो हमने क्या किया था डेबिट, लेकिन डेबिट है उसको आपको कैंसिल करना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जो डेबिट है उसको हम करेंगे क्रेडिट एंड क्रेडिट है उसको हम करेंगे डेबिट। ऐसे ही यहाँ पे आपको बोला है कि हमने डेबिट किया है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको उसको क्रेडिट। डायरेक्ट सन्ड्री एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे क्रेडिट। आ गई बात समझ में। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, जो राइट है वो वही रहेगा, जो रॉन्ग है उसको हमको उल्टाना है। जो रॉन्ग है वो डेबिट होगा तो क्रेडिट करेंगे, और जो रॉन्ग है वो क्रेडिट होगा तो उसको हम क्या करेंगे डेबिट। क्लियर। चलो, मशीनरी अकाउंट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट कितनी आएगी 400। यहाँ पे आपको अपने खुद से ही लिखना है, वो क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि बीइंग एरर रेक्टिफाइड फॉर चार्जेस फॉर मशीनरी ₹400 इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। आपको क्वेश्चन में से आपके वर्ड में यहाँ पे आपको लिख लेना है। क्लियर। चलो, थर्ड वन देखते हैं। ₹500 पेड टू काजल इज डेबिटेड टू राजल्स अकाउंट बाय मिस्टेक। यानी इसके बाद का जो है वो गलती से हो गया है और इसके आगे वाला जो है वो राइट है। ₹500 पेड टू काजल, हमने काजल को ₹500 क्या किया पे किया, हमारे पास से क्या गया कैश गया, तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे इफ गोज एंड वी विल क्रेडिट इट, यानी कैश को हम क्या करेंगे क्रेडिट एंड काजल को करेंगे डेबिट। लेकिन गलती से हमने क्या किया है राजल अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो राजल को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। हो गया सिंपल। जो गलत है उसके आगे लिखा ही होगा डेबिट है या क्रेडिट है, और अगर नहीं लिखा है तो आपको समझ जाना है कि काजल अगर डेबिट है तो राजल को भी हमने क्या किया होगा डेबिट ही किया होगा। और अब हमको रेक्टिफाई करना है, इट मीन्स राइट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको क्रेडिट। काजल्स अकाउंट डेबिट टू राजल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट है यहाँ पे 500। क्लियर। नेक्स्ट वन, आर बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1550 एक्सेप्टेड बाय कोमल। इज आया, उसके ऊपर स्लैश, क्योंकि उसके बाद जो वाला है वो क्या है मिस्टेक। रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ₹500। रियल में क्या था कि बिल रिसीवेबल आपको मिला 1550 का, लेकिन गलती से आपने कितना लिख दिया है ₹500। अब आपको क्या करना है ₹1550 में से 500 माइनस करना है और जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पे हमको लिखनी है। ये वाला आपको दिखाती हूँ, ये रहा। देखो 500 का सोल्व किया था लेकिन गलती से हमने लिखा था 50 का,
तो अब उसको क्या करेंगे, माइनस करके अमाउंट लिखेंगे, लिख ली। सेम ऐसा ही इधर होगा, 1550 में से माइनस करना है 500, जो अमाउंट आएंगी वो इधर आएगी। अब एंट्री वाली देखते हैं। एंट्री देखो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, सिर्फ गलती हुई है अमाउंट में, तो एंट्री तो आपको आती ही है। आर बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय कोमल। बिल रिसीवेबल इट मीन्स बिजनेस में आपके पास कुछ ना कुछ तो आया। इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किसके पास से हमको मिला, कोमल के पास से। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा टू कोमल अकाउंट। ये रूल है जो पूरे अकाउंट में है, यही याद रखना है कि इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट एंड इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट। ये है, जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपके माइंड में ये रूल रहना ही चाहिए। आ गई बात समझ में। हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, इट मीन्स के बिजनेस में वो चीज़ आई। इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट, इसीलिए हमने बिल रिसीवेबल को क्या किया, डेबिट टू कोमल अकाउंट। अमाउंट जो है 1550 नहीं लिखनी है आपको, 1550 में से 500 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो लिखनी है 1050। क्लियर। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹700 सोल्ड टू स्वीटू इज रिकॉर्डेड इन परचेस बुक बाय मिस्टेक। इज आया, स्लैश कर दो। एग्जाम पेपर में भी ऐसा ही करना है, इसके ऊपर स्लैश, ताकि आपको पता चले कि करेक्ट वन इतना है एंड रॉन्गेस्ट वन इतना है। गुड्स ऑफ 700 सोल्ड टू स्वीटू, सेल किया, सेल्स अकाउंट डेबिट, स्वीटू अकाउंट डेबिट। मिस्टेक से हमने क्या कर दिया है, परचेस अकाउंट में लिख लिया है। परचेज अकाउंट आपको पता ही है डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वीटू किया है, लेकिन रियल में आता है स्वीटू अकाउंट टू सेल्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा किया था वैसा, नहीं सॉरी ये रहा, ये वाली एंट्री देखो, सेल किया था लेकिन गलती से परचेस बुक में लिख लिया था, तो परचेज अकाउंट क्या था, डेबिट, उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और यहाँ पे सेल्स है वो वाला तो राइट है। स्वीटू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गलती से हमने किया था परचेस अकाउंट टू स्वीटू अकाउंट, तो ऐसी सेम एंट्री आएगी, पायल की जगह पे स्वीटू, सेल्स का सेल्स, परचेस का परचेस। 700 700, स्वीटू में आ जाएगा 1400। स्वीटू अकाउंट 1400, सेल्स 700, परचेस 700। क्लियर। आगे जो मैंने एग्जाम्पल आपको सिखाया है उसके ऊपर से ही ये सारे ट्रांजैक्शन है, और एग्जाम में भी 99% जो एग्जाम्पल है उसमें से ही आपके एग्जाम में ट्रांजैक्शंस आएंगे। और ये जो इलस्ट्रेशन 1 है वो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹1250 purchase from रेखा is recorded in sales book by ₹250 is आया स्लैश। चलो गुड्स ऑफ ₹1250 परचेज फ्रॉम रेखा, यानी हमने रेखा के पास से परचेज किया, उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट, लेकिन गलती से हमने क्या किया है, सेल्स बुक में लिखा है प्लस जो अमाउंट थी वो भी गलत लिखी है। सेल्स बुक में लिखा, इट मीन्स कि रेखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हमने किया होगा, तो अब उसको जो गलत है उसको क्या करना पड़ेगा, राइट। चलो देखते हैं एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट, इतना तो आपको पता ही है। अब अमाउंट पर ध्यान देना है, परचेज कितना है 1250 लिखा, परचेज 1250, सेल्स में कितना लिखा 250। अब क्या करना है, दोनों का टोटल लगाकर यहाँ पे टोटल में लिखना है। यहाँ पे भी ऐसा ही हमने किया, 700 सेल्स था, 700 सेल्स, गलती से परचेस में भी लिखा था 700, अब दोनों का टोटल होकर आएगा सामने 1400। क्लियर। ऐसा ही इधर है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो वाला पहले लिखो एंड देन टोटल करके लास्ट में अमाउंट लिखो। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, 7th वन।
₹200 credited by bank as interest in passbook recorded on payment side of cash book। चलो, जो बैंक का इंटरेस्ट था वो पासबुक में क्रेडिट होता है, लेकिन गलती से वो पेमेंट साइड में हो गया है कैश बुक में। इसकी राइट एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है इंटरेस्ट आपका? 200, लेकिन 400 क्यों हुआ? क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे आपको गलती हुई है। 200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पासबुक, यहाँ पे क्लियर, बरोबर। चलो, क्रेडिट होगा बैंक में इंटरेस्ट, यानी हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। इट मीन्स कि हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट आपको मिलता है वो अच्छी बात है, और वो बिजनेस में पैसा आता है। क्लियर? इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट। इंटरेस्ट जो है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, एंड बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन वो कहाँ पे हुआ है? पेमेंट साइड। इट मीन्स कि हमने उसको पैसा दिया होगा। ऐसा गलती हो गई है कि हमने पैसा दिया, रियल में हमको मिला है, लेकिन गलती हुई है कि हमने पैसा दिया है, यानी बिजनेस में वो पैसा, बिजनेस में से वो पैसा गया, और वो भी हुआ है कैश बुक में। तो उसकी एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। ट्वाइस कर देना है, 2 टाइम्स लिखा है इसलिए 400। 81 ₹300 पेड। देखो ये सेम वाला, ये वाला है कंपेंसेटरी एरर से, वही ये वाला ट्रांजेक्शन। ₹300 पेड फॉर सैलरी इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट बाय ₹400। वेरियस फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹400 इज क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बाय ₹500। यानी जो सैलरी 300 की थी वो हो गई है डेबिट 400 में, और फर्नीचर जो सोल्ड हुआ था 400 में, उसकी गलती हो गई है 500। यानी दोनों में 100 रुपीज़ की ज़्यादा गलती हुई है। तो सेम जैसे यहाँ पे लिखा था राम एंड श्याम करके, सेम इधर भी ऐसे ही आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 100 टू सैलरी अकाउंट 100। ऐसा क्यों डायरेक्ट लिखा? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला ही है सैलरी अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? 100 नरेशन तो आपको पता ही है, सब कुछ क्वेश्चन में से ही आपको लिख लेना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन, जो बिल्कुल डिपेंड है ये सारे एग्जाम्पल के ऊपर। वापिस मैं बोल रही हूँ कि ये मोस्ट आईएमपी, ये इलस्ट्रेशन है, प्लस ये जो सारे आप देख रहे हो ये सारे एग्जाम्पल भी मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में 99% इसमें से ही सम आएगा। यहाँ तक है, इसमें से ही 99% सम आएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये इलस्ट्रेशन 2, एंड उसके बाद आपको डायरेक्ट करना है ये वाला 2-3 ट्रांजेक्शन, और बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वो सब कुछ करेंगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तो ही ये वाली जो चीज़ है वो आपके माइंड में बैठेगी।